नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे फिर से YouTube चैनल में स्वागत है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नाइन्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाइन्थ टर्म हमें बताना है। ठीक है, तो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाइन्थ टर्म क्या होता है ये देखेंगे आज के इसमें। उसके अलावा प्रैक्टिस सेट 3.2 देखेंगे और प्रैक्टिस सेट 3.2 के पूरे एग्जाम्पल हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम नाइन्थ टर्म की तरफ। तो सबसे पहले आपको एक तो बात पता है कि T1 क्या होता है, T2 क्या होता है, T3 क्या होता है, T4 क्या होता है ना, और T5 क्या होता है। यदि मान लीजिए मुझे क्या कहते हैं, T1 मतलब क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म होता है, मतलब हम उसे A मानते हैं। ठीक है, तो यदि मुझे T2 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, T2 निकालना है तो इसमें मैं T1 प्लस डिस्टेंस करूंगा, है ना। और फिर मुझे T3 निकालना है तो इसमें मैं क्या करूंगा, ये T2 मतलब कितना हो गया, ये T1 प्लस डिस्टेंस करूंगा। अब यहाँ पे देखिए डी मतलब कितना हो गया, T1 प्लस 2D, है ना। अब T4 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे T1 प्लस 2D प्लस डिस्टेंस, मतलब जो 1 है, T3 हमारा कितना है, T1 प्लस 2D आया, इसलिए मैं T1 प्लस 2D प्लस डिस्टेंस इस प्रकार से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म माना था, यहाँ पे A लिया। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, A प्लस डिस्टेंस, यहाँ पे भी मैं ले सकता हूँ A प्लस डिस्टेंस। ठीक है, A प्लस 2D इज इक्वल टू, यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ T1 की जगह A प्लस यहाँ पे 2D ये हो जाएगा 3D, है ना। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हमें देखना है कि इसका फॉर्मूला किस प्रकार से तैयार होगा। अब A प्लस B मतलब फर्स्ट टर्म प्लस डिस्टेंस इज इक्वल टू T2 होता है। तो अब हमें क्या निकालना है, T2 निकालना है, तो हम A लिख लेते हैं, इसमें प्लस करेंगे, हमें कितना नंबर निकालना है, 2 निकालना है, T2 निकालना है। और इसमें से क्या करना है, जो भी nth टर्म होगा उसमें से 1 माइनस करके उसको मल्टीप्लिकेशन करना है डिस्टेंस से। ठीक है, इसका मीनिंग भी देखिए, A प्लस 2D, A प्लस D है तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, तो 1D हो जाएगा। अब यहाँ पे A प्लस, यहाँ पे मेरे को 2D चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कितना निकालना है हमें 3, तो 3 माइनस 1 और डिस्टेंस। सेम कंडीशन यहाँ पे मुझे T4 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, A प्लस 3D आ गया हमारे पास, तो A प्लस यहाँ पे कितना निकालना है, हमें 4 निकालना है, तो 4 माइनस 1 डिस्टेंस। ये हो गया हमारा यह टर्म का फॉर्मूला। तो अब Tn निकालना है, मान लो, तो Tn के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वही हो जाएगा Tn प्लस डिस्टेंस हो जाएगा। तो Tn प्लस डिस्टेंस को हमें लिखना किस प्रकार से है, तो हमें लिखना है A प्लस यहाँ पे Tn है, राइट, Tn प्लस डिस्टेंस, तो n माइनस 1, यहाँ पे जो n, जैसे यहाँ पे मुझे 4 था, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है n, तो n माइनस 1 और डिस्टेंस। ये जो फॉर्मूला है, ये पूरी तरीके से आपको आपके जो क्या कहते हैं मेमोराइज रखना है। कौन सा, ये वाला A प्लस n माइनस 1 डिस्टेंस, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला लेसन, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस से 3.2 की तरफ। अभी देखिए पेज नंबर 63 पर थोड़ा सोचिए, लेट्स थिंक में लिखा है कि कबीर्स मदर कीप अ रिकॉर्ड ऑफ हिज हाइट ऑन ईच बर्थडे। कबीर की मदर जो है वो उनकी हाइट हर बार गिनती थी। तो जब वो 1 साल का था तब वो 70 सेंटीमीटर का था, 2 साल का था तब वो कितने का था, 80 सेंटीमीटर का था, 3 साल का जब हुआ उसका हाइट हो गया 90 सेंटीमीटर। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है करके उसकी जो मीरा मौसी है उसने कहा कि कबीर ऊंचाई प्रति वर्ष अंकगणितीय श्रृंखला में बढ़ रही है ना। इट सीम्स लाइक कबीर साइड ग्रो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ते हैं। तो इसी बात को मानकर मौसी ने कबीर 15 वर्ष का होने पर जब 10वीं में जाएगा तब की ऊंचाई 11 थी। तो कबीर विल बी, क्या किया उन्होंने, एज्यूमिंग दिस शी कैलकुलेट हाउ टॉल कबीर विल बी एट द एज ऑफ T15, मतलब T15 हमें निकालना है। तो हमें n निकालने का क्या फॉर्मूला है, Tn इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारे पास, कि A
प्लस n माइनस 1 डिस्टेंस। तो a इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, अब यहाँ पे tn इज इक्वल टू हमें क्या निकालना है, t15 निकालना। a इज इक्वल टू हमने मान a इज इक्वल टू हमारे पास 70, सो 70 प्लस ये हो गया 15 माइनस 1 और डिस्टेंस कितना है 80 में से, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू 80 माइनस 70 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ये शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, तो ये कितना हो गया 10। सो देखिए 70 प्लस 14 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 140 और 210 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से उसका हो जाएगा। हम आगे का भी पढ़ लेते हैं कि ऑल कवरिंग विल बी एज ऑफ 15 years when he is in a tent she was shocked to find it. You too assume that Kavi's height grow in arithmetic progression and found out his height at the age of 15 years. उसकी 15 years में हाइट कितनी होगी वो हमें बताना था, तो ये हमने बता दिया, पहले ही बता दिया। अब बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 पर। आज हमारा है प्रैक्टिस सेट 3.2। अब प्रैक्टिस सेट 3.2 में क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन में राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे क्या निकालना है हमें, देखिए यहाँ पे निकालना है, मतलब फर्स्ट टर्म निकालना है, मतलब a निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। ये हम पहले 3.1 वाले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो भी बहुत आसान है, देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो हियर लिखना है हमें, हियर a इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू हमारे पास है 1। ठीक है, उसके बाद t1 इज इक्वल टू फिर क्या है 1, t2 इज इक्वल टू है 8, t3 इज इक्वल टू है हमारे पास 15 एंड t4 इज इक्वल टू है हमारे पास 22। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्या निकालना है, सबसे पहले तो t2 है मिल गया, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू t2 माइनस t1, डिस्टेंस है 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू t3 माइनस t2, t3 कितना है हमारे पास 15 माइनस t2 है 7, 15 में से 7 गए तो कितने बचते हैं, यहाँ पे आ गया 15 में से 7 गए तो 8। लेकिन ये वाला जो है सर मेरा यहाँ पे t3 इज इक्वल टू मैंने 15 लिया, ठीक है, t2 माइनस t1, t3 इज इक्वल टू 15 है, तो t2 15 माइनस 8, यहाँ पे 15 माइनस t2 इज इक्वल टू हमारे पास है 8। ठीक है, हम ले रहे हैं डिस्टेंस, तो 7 आ गया। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू t4 माइनस t3, t4 है हमारे पास 22 माइनस 15, तो ये हो गया 7। सो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, d इज इक्वल टू आ जाएगा 7। इस प्रकार से हमें इसे सॉल्व करना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें लिखना है, जो भी ये वाला नहीं है, ये वाला आपको यहाँ तक फिल इन द ब्लैंक में लिखना है। ठीक है, ये 15 माइनस 8 7, 8 माइनस 1 7, इस प्रकार से। अब उसके बाद यहाँ पे भी हियर फर्स्ट टर्म क्या है 3, t1 इज इक्वल टू 3, t2 इज इक्वल टू 6, t3 इज इक्वल टू 9 एंड t4 इज इक्वल टू हमारे पास 12। ठीक है, दिया हुआ था। अब हमने t2 माइनस t1 दिया हुआ है, कर लेते हैं डिस्टेंस t2 माइनस t1 इज इक्वल टू क्या होता है 6 माइनस t2 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 3, फिर t2 माइनस t1 हो गया हमारे पास। उसके बाद वहां पे क्या दिया है t3 माइनस t2, t3 माइनस t2, t3 हमारे पास है 9 और ये 6, ये आ गया 3। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, ये हो गया हमारा और ये हो गया हमारा। ठीक है, इसमें देखिए कॉमन निकल गया। अब उसके बाद जो है वहां पे t1 नहीं दिया, t1 निकालना था, फर्स्ट टर्म नहीं दिया था। ठीक है, अब वहां पे सेकंड थर्ड वाले क्वेश्चन में दिया है t1 इज इक्वल टू t1 t2 t3 t4। चलो मैं लिख लेता हूँ, t1 इज इक्वल टू -3, t2 इज इक्वल टू -8, t3 इज इक्वल टू -13 एंड t4 इज इक्वल टू -18। ठीक है, अब उसके बाद डायरेक्टली उन्होंने t2 माइनस t1 किया हुआ है, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू -8 माइनस -3, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 3 गए तो कितने बचे -5, वहां पे डायरेक्टली एक ही टप्पा दिया हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे -5, आपको वहां पे डायरेक्ट -5 लिखना है। ठीक है, और उसके बाद t3 माइनस t2, t3 हमारे पास है -13 माइनस -8, तो माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा,
13 में से 8 गए तो कितने बचते हैं 5, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा -5। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आएगा -5। इस प्रकार से वो वाला मैच करना है हमें। और वहां पे लास्ट में लिखा है a इज इक्वल टू, ठीक है, a इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -3, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन शॉर्ट में दिया है t1 इज इक्वल टू 70 एंड t2 इज इक्वल टू 60, और कुछ दिया है क्या, t3 इज इक्वल टू 50 लिखा है, t3 दिया है 15 लिख लेना है, ठीक है, 60 हो गया। और उसके बाद शॉर्ट में डायरेक्टली उन्होंने बोला है कि a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर t1, और डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, ये हो जाएगा -10। ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस -10, क्योंकि स्मॉलर नंबर में से बिगर नंबर हमें माइनस करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरी कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। मतलब ये जो सीक्वेंस दिया है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, ये बताना है, और यदि ये होता है तो उसका 20 टर्म निकालना है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हम हियर a या t1 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास -12, t2 इज इक्वल टू ले लेते हैं -5, t3 इज इक्वल टू लेते हैं 2 एंड t4 इज इक्वल टू ले लेते हैं 16, ठीक है। बालक की जरूरत नहीं है हमें, बाद में हम देख लेंगे 3 भी आ गए तो भी हमारा हो जाता है। यहाँ पर t5 भी लेना है तो आप ले सकते हो, t5 इज इक्वल टू 23, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है t2 माइनस t1, t2 हमारे पास है -5 माइनस t1 इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस किया तो कौन सा नंबर आता है, 12 में से 5 गया तो कितने आ गए 7, और लेकिन साइन कौन सा आएगा प्लस का, क्यों, क्योंकि बिगर नंबर का साइन प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद t3 माइनस t2 कर लेते हैं। t3 हमारे पास 2, t2 है -5, तो माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 7। फिर यहाँ पे t4 माइनस t3 कर लीजिए, t4 हमारे पास 16, t4 हमारे पास है 16 और ये है -2, सॉरी यहाँ पे t4 हमारे पास है 9 और t5 हमारे पास 16, ठीक है। तो t4 माइनस t4 है हमारे पास 9 माइनस यहाँ पे, और ये +2 है, तो 9 में से 2 गए तो 7। फिर यहाँ पे t5 माइनस t4 निकालते हैं तो t5 कितना है हमारे पास 16 माइनस t4 है हमारे पास 9, 16 में से 9 गए तो फिर से यहाँ पे 7। तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट। ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। सो इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के बाद उन्होंने क्या बोला है कि यदि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका 20 टर्म फाइंड करो, ठीक है। तो 20 टर्म के लिए क्या निकालना है हमें, tn का फॉर्मूला लगाना है। tn इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 डिस्टेंस। तो a इज इक्वल टू मतलब tn मतलब कितना हमें निकालना है, t20 निकालना है ना। a इज इक्वल टू हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या लिया हमने -12 प्लस 20 n मतलब 20 -1 और डिस्टेंस कितना है हमारे पास 7, ठीक है। तो -12 प्लस ये हो गया 19 इंटू 7। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए आप पहले, तो कितना हो जाएगा 7 9 जा 63, 7 के 7 और 6 कितने दे 6 12 13 133 -12 प्लस 133 कितना हो जाएगा -12 प्लस 123 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 133 में से ये हो गया 121, ठीक है। और ये क्या साइन कौन सा आएगा, प्लस का ही आएगा, क्योंकि बिगर नंबर का साइन जो है वो प्लस है। मतलब t20 कितना है हमारे पास 121। तो पहला क्वेश्चन लिखा था कि ये क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो यस है। 20 टर्म कितना है तो 121 है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 24 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12 16 20 एंड 24। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, उसका हमें कितना निकालना है 24 टर्म निकालना है। तो ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें क्या करना है, a इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू होता है 12, फिर t2 इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 16, t3 इज इक्वल टू हो गया 20 एंड t4 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 24, ठीक है। डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए t2 माइनस
T1 करना पड़ेगा। 16 में से 4 12 गए तो बचे 4 और दूसरा और निकाल लो एक T3 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना हो गया 4। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया 4। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, पहले तो बोला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें डिस्टेंस मिल गया और ये a इज इक्वल टू मिल गया। अब फॉर्मूला में क्या बोला है, कौन सा टर्म निकालना है 24 टर्म निकालना है। तो हमें पहले तो निकालना है Tn का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता है क्या है, a प्लस n माइनस 1 डिस्टेंस a इज इक्वल टू यहाँ पे फिर 24 निकालना है। a इज इक्वल टू हमारे पास है 12, n मतलब 24 माइनस 1 और डिस्टेंस कितना है हमारे पास 4। ठीक है, तो 12 प्लस 23 इंटू 4, तो ये कितना लेगा 12 प्लस 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 4 104। तो T24 टर्म कितना हो जाएगा 104। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है, हम फटाफट बेस करते जाएंगे और कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है 90 टर्म निकालना है और क्वेश्चन में बस ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 7, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 30, T3 इज इक्वल टू हो जाएगा 19 एंड T4 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 25। ठीक है, तो अब देखिए अरिथमेटिक हमें क्या निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1 कर लीजिए। 13 माइनस 7 कर लिया तो कितना आ जाएगा 13 में से 7 गए तो 3 और 3 6 बच गए। और उसके बाद डिस्टेंस इज इक्वल टू T3 माइनस T2 कर लीजिए। T3 कितना है 19 माइनस 13 कर लीजिए, तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। बाकी की जरूरत नहीं है, 2 कर लिए कॉमन आ गया नंबर्स, तो हमें पता चल गया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 6 आ गया। अब क्या निकालना है हमें 19 टर्म निकालना है। तो 19 टर्म के लिए क्या फॉर्मूला है, पहले तो यहाँ पे Tn इज इक्वल टू का फॉर्मूला लगाना है a प्लस n माइनस 1 डिस्टेंस। तो हमें निकालना है T19, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 7 प्लस n इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 19 माइनस 1 डिस्टेंस कितना आ गया 6, तो ये हो गया 7 प्लस 19 मतलब 18 इंटू 6। 18 इंटू 6 करें तो 6 से कितना आता है 48 से 8 कैरी 4 6 + 6, ये हो जाएगा हमारा 108 प्लस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 115, ये हो जाएगा हमारा T19 इज इक्वल टू 150। इस प्रकार से हमें सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 9 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है फाइंड 27 टर्म फाइंड करना है। तो सबसे बहुत ही आसान है, क्या करना है सबसे पहले तो हमें a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू कितना हो गया 9, T2 इज इक्वल टू 4, T3 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास -1, T4 इज इक्वल टू हो जाएगा -6 एंड T5 इज इक्वल टू -11 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये होने के बाद हमें निकालना है डिस्टेंस। तो T क्या निकल रहा है T2 माइनस T1 4 माइनस 9। अब देखिए 4 माइनस 9 मतलब माइनस में आंसर आएगा -5। यहाँ पे फिर डिस्टेंस निकाल लेते हैं T3 माइनस T1 का और T3 माइनस T2 का। T3 है हमारे पास -1 और ये हमारे पास कितना है 4, सो -4 माइनस माइनस प्लस -5। मतलब इसका डिस्टेंस क्या आ रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास -5। हर बार मतलब कम से कम 2 से 3 आप निकाल लीजिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा टाइम बचेगा, बाकी की मैथ्स हम कर सकेंगे। फाइंड 27 टर्म बोला है, तो 27 टर्म के लिए हमारे पास Tn का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें T27 निकालना है, तो a इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया 9 आ गया, प्लस n इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, n इज इक्वल टू कितना मानेंगे 27, क्योंकि 27 टर्म में 1 और डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है -5। और इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा 9 प्लस 27 मतलब 26 इंटू -5। अब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 26 इंटू 5 करें तो 6 5 30 कैरी 3 5 10 और 3 13 हो गया। और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 9 माइनस 133 मतलब ये माइनस का आंसर आने वाला है 133। 9 में से 133 माइनस करना है तो हमारा जो आंसर आता है मतलब 121 माइनस में ही आएगा T27। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व हो गया। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आया
आसान आसान करते करते थोड़ा सा नहीं, बहुत ही इजी है, लेकिन थोड़ा सा हम हार्ड मान लेते हैं इसको। हार्ड माने तो क्या होता है, हम उसको ज्यादा अच्छे से देख लेंगे। इसलिए हम एक डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5, कितने नंबर से 5 से डिविजिबल होने वाले। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5। कौन से नंबर होते हैं वो 3 डिजिट बोले तो 100 से चालू हुआ, 100, 105, 110, फिर ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा 995। 1000 नहीं आएगा। 1000 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो 5 से डिवाइड होगा, लेकिन वो कितने नंबर से, उसमें 4 नंबर से। यहाँ पर कितने नंबर चाहिए, 3 नंबर चाहिए, 3 डिजिट वाले नंबर चाहिए। तो यहाँ पे द स्मॉलेस्ट नंबर मतलब फर्स्ट नंबर बताना है हमें, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट number is 100, कितना है 100, एंड बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है हमारे पास, बिगेस्ट, या फिर बिगेस्ट लेंगे या फिर लास्ट लेंगे, है ना। 3 डिजिट नेचुरल नंबर 5 आर, चलो यहाँ बिगेस्ट ले लेते हैं, बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर इज कितना है 995। सो हमें मिल गया a इज इक्वल टू कितना हमारे पास 100 है, d इज इक्वल टू तो हमें पता है 5 हो जाएगा, और उसका जो क्या कहते हैं लास्ट टर्म मतलब जो tn है, tn इज इक्वल टू हमारे पास है 995। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने बोला है नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, मतलब यहाँ पे हमें बताना है कि कितने नंबर्स वो 9 क्या कहते हैं 5 से डिवाइड होंगे। तो हमें पास tn का फॉर्मूला है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या कहता है, एक ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे tn पूरा नंबर दिया हुआ है 995, ये tn है ना कि n है, t9 है ऐसा नहीं है, वहां पे tn दिया हुआ है, टोटल नंबर दिए हुए 995, मतलब जो लास्ट वाला नंबर है वो कौन सा है 995, वो उसका नंबर है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, a इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 100 प्लस यहाँ पे n निकालना है, हमें यहाँ पे n निकालना है, वो दिया नहीं है, इसलिए n माइनस 1 और डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 5 है। ठीक है, तो ये 995 में एज इट इज रखता हूँ, 100 भी एज इट इज रखता हूँ, 5 यानी माइनस 5 हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये 95 प्लस 5 ये लिख लेते हैं, तो 995 आ गया। अब ये 5 इधर लिख लेता हूँ मैं, 995 में से 95 हो गया, तो कितने बचेंगे 900 बच जाएंगे, और ये 5 सो n इज इक्वल टू 900 अपॉन 5, मल्टीप्लीकेशन वाला है, डिवाइड में जगह प्लस माइनस करना है, आपको ध्यान से करना है, ये ध्यान में रखिएगा। n इज इक्वल टू 5 1 5 5 8 40 होता है, 5 1 5 5 40, तो कितने नंबर्स है वहां पे, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल नंबर्स है टोटल हमारे पास 180। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा देयर आर 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये समझ गया होगा आपको, बहुत ही आसान है, बस ध्यान से हमें करना है। बस ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे टोटल नंबर दिया हुआ था, हमें tn दिया था, हमें n निकालना था, n कितना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, उसका कठिनाइयां बढ़ती जाती है। ठीक है, तो the 11th term and 21st term of an arithmetic progression are 16 and 29. So respectively find 41st term of this arithmetic progression. यहाँ पे ना तो ये दिया है arithmetic progression दिया है, ना क्या कहते हैं फर्स्ट टर्म दिया है, ना डिस्टेंस दिया है, और ना ही हमें कोई भी दिया है, तो वो सब हमें निकालना है। तो इसलिए ये तो मुझे पता है कि ये थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आपका हार्डनेस ही सॉल्व करना, मतलब आपको इजी करके देना, यही मेरा काम है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले 11th टर्म, यानी यहाँ पे मान लेते हैं t11 इज इक्वल टू हमारे पास कितना दिया है, t11 इज इक्वल टू 16 है, एंड t21 इज इक्वल टू कितना है 29। ठीक है, तो मतलब यदि मान लेते हैं हम ये फर्स्ट टर्म है, t11 इज इक्वल टू 16 है, तो tn हमारे पास फॉर्मूला होता है tn इज इक्वल टू a
प्लस n माइनस 1 डिस्टेंस। तो मान लेते हैं Tn इज इक्वल टू T11 होता है, तो T11 a प्लस n माइनस 1 डिस्टेंस। फिर से लिख लेता हूं, तो अब T11 इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 16 है, a प्लस यहाँ पे n के कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, तो 11 माइनस 1 की तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12d है ना। अब देखिए ये 11 माइनस 1 की तो यहाँ पे आएगा 10d। ये एक इक्वेशन तैयार हो गया हमारे पास, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन हम ले लेते हैं Tn के लिए T21, इसी के नीचे लिखता हूं ताकि फिर मैं बाद में इधर लिख सकूं, ठीक है। T21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 21 माइनस 1 b। तो 21 T21 बराबर कितना दिया हमारे पास 29, a प्लस 21 में से 21 में तो ये हो गया 22, ठीक है। अब देखिए ये एक इक्वेशन बना, एक इक्वेशन बना। हमने क्या कहते हैं लास्ट वाले जो लेसन है उसमें पढ़ लिया था कि किस प्रकार से इक्वेशन है तो प्लस माइनस करना वगैरह सब पढ़ लिए थे। तो इस प्रकार से अब इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, तो इसे हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं या फिर आप उसको वैसे के वैसे लिखो। तो ये हो गया 16 इज इक्वल टू ये क्या है a प्लस 10d और 29 इज इक्वल टू a प्लस 20d। अब क्या करना है हमें, ये दोनों के साइन क्या कहते हैं पैरेलल, तो लिख लेते हैं हम सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। 2 फ्रॉम 1 में से वो माइनस कर लेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, ये कट गए, माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे आएगा माइनस 10d क्योंकि बिगर नंबर का साइन है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 29 में से 16 गए तो कितने बचे यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 9 में से 6 गए तो बचे कितने 3 और 2 में से 1 गए तो कितने बचेंगे 1 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 30। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आएगा -10 अपॉन 30, -10/13 आया। तो d इज इक्वल टू देखिए d इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये जो है d इज इक्वल टू क्या होगा 13 माइनस, तो ये हो जाएगा -1.3। डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो गया -1.3, ठीक है। अब ये क्या कर लेते हैं, अब डिस्टेंस मिल गया, अब हम निकाल लेते हैं फर्स्ट टर्म। सो 1.3 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1.3 पुट इन इक्वेशन, कोई भी नहीं इसमें रख लीजिए 1 है, तो 1 इक्वेशन क्या है 16 इज इक्वल टू a प्लस 10d। तो a प्लस 10d मतलब 10 इंटू -1.3, तो ये हो जाएगा a प्लस 10 इंटू -1.3 कितना हो जाएगा 10 इंटू -1.3, ये हो जाएगा -13 हो जाएगा, ठीक है। अब -13 होने के बाद यहाँ पे ये जो है मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ, तो a इज इक्वल टू -13 में से ये जो -13 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस नहीं होना है, तो माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस 13 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 3 9 और ये 29, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 29, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो माइनस प्लस था यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, ठीक है। तो माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे बिगर नंबर का साइन माइनस था इसलिए माइनस आएगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था। सो -13 -10 क्या हो जाएगा +1.3 आएगा, तो +1.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 13, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 16 -13 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सीरियसली मिस्टेक हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सॉल्व करके ही छोड़ेंगे उसको। अब क्या है, अब हमें निकालना है T41, तो T41 का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पे फिर से देखिए a प्लस n-1 डिस्टेंस, a इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, a इज इक्वल टू हमने क्या माना, अब a इज इक्वल टू हमारा निकला 3, n इज इक्वल टू कितना है 41 -1 और डिस्टेंस कितना निकला हमारा 1.3, ठीक है। तो ये आ गया 3 प्लस 40 इंटू 1.3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 52.0 आएगा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा
53। तो T41 हमारे पास कितना आ जाएगा 53। इस प्रकार से सॉरी 53 नहीं 55, 52 प्लस 3 55, ठीक है। तो T41 इज इक्वल टू कितना मिला हमारे पास 55। इस प्रकार से हमें करना था, पहले हम क्या करना है इक्वेशन तैयार करना है, इक्वेशन तैयार करने के बाद प्लस माइनस करके डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस निकालने के बाद T41 आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 11852 इज माइनस 151। मतलब जो Tn जो है वो हमारे पास दिया हुआ 151 और 151 कौन से नंबर पे आता है, मतलब कितने नंबर पे आता है वो हमें निकालना, मतलब यह निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे डिफरेंस। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 11852 है, ठीक है। तो क्या कहते हैं हम यहाँ पे a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे T2 इज इक्वल टू 8, T3 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 एंड T4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है। 8 5 2 और हमें क्या निकालना है, और यहाँ पे Tn इज इक्वल टू लिखा है माइनस 151। मतलब Tn दिया है, हमें क्या निकालना है n निकालना है, उसका नंबर निकालना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 8 है, तो डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं हम T3 माइनस T2 कर लेते हैं। तो T3 कितना है हमारे पास, सॉरी पहले तो हम T2 माइनस T1 करेंगे, ठीक है। तो T2 8 माइनस 11, ठीक है। 8 माइनस 11 तो कितना आता है 11 बना 3 माइनस 3 आता है। उसके बाद डिस्टेंस इज इक्वल टू T3 माइनस T2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पे माइनस 3। मतलब हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है माइनस 3 आ गया, ठीक है। फर्स्ट का हमारे पास 11 है। अब हमें क्या निकालना है Tn निकालना है। तो Tn क्या फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 डिस्टेंस। a इज इक्वल टू कितना हमारे पास 11, Tn इज इक्वल टू है माइनस 151, ठीक है। और n इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, n इज इक्वल टू हमें निकालना है -1 और डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना निकला हमारा -3। अब देखिए ये -151 11 एज इट इज रहेगा, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 3n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आ गया। अब क्या करना है हमें, ये देखिए प्लस, ये प्लस है, ब्रैकेट निकाल लीजिए इसका। तो ये क्या हो जाएगा 30, 11 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, माइनस प्लस माइनस 3n हो जाएगा माइनस 151, प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 3n बचा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा 5, 5 और 1 6, 165 माइनस 3n। अब 3n इज इक्वल टू, यही पे कर लेते हैं, देखिए 3n इज इक्वल टू माइनस 165 हुआ है, तो n इज इक्वल टू माइनस 165 अपॉन 3, 3 5 15, 3 5 15, मतलब आ गया -55। सॉरी यहाँ पे देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यार इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 55। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 आर डिविजिबल बाय 4। क्वेश्चन नंबर 6 हमने देखा, सिर्फ उसी के जैसा ये वाला नंबर, ये वाला भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमें लिखना है द नंबर्स divisible by 4। क्या divisible by 4 from 10 to 250। कौन से नंबर्स होते हैं वो 10 से लेकर 250 में। सबसे पहले नंबर्स आता है 12, फिर 16, फिर आएगा 20, फिर आता है 24, ऐसे ये बढ़ते जाएगा। कहाँ तक बढ़ते जाएगा 248। इसके पहले वाले नंबर्स 249 में तो डिवाइड नहीं होगा, 250 में 6 चौक 24 होता है तो इसमें भी डिवाइड नहीं होता है, तो 248 ये क्या है, इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू यहाँ पे मिल गया हमारे को 12 और डिस्टेंस इज इक्वल टू आपको निकालना है, तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है 4 और यहाँ पे ध्यान में रखिए Tn मतलब जो लास्ट वाला नंबर है वो आपके पास दिया हुआ है 248। आपको क्या निकालना है, यहाँ पे n निकालना है, मतलब वो कितने नंबर से वो बताने हैं। मतलब
10 से लेकर 248 तक कितने नंबर्स 4 से डिवाइड होते हैं वो बताना है, ठीक है। सो अब हम निकालेंगे tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डिस्टेंस। तो a tn इज इक्वल टू माइनस 248 माइनस नहीं है, a इज इक्वल टू हमारे पास 12, n निकालना है माइनस 1 और डिस्टेंस इज इक्वल टू 4। इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए आप, ये हो जाएगा 4n और ये हो जाएगा 4, ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना है 12 में से 4 गए तो कितने बचे, यहाँ पे बचे हमारे पास 8, लेकिन प्लस में आएगा प्लस 4n और ये 248। अब क्या हो जाएगा 248 में से माइनस हो जाएगा 8 इज इक्वल टू आ जाएगा 4n। अब 4n में डायरेक्ट लिख लेता हूँ 240 n इज इक्वल टू 240 में 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 4 6 24, मतलब n इज इक्वल टू कितना है 60। तो हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, 60 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 आर डिविजिबल बाय 4। 60 नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 10 है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या बोला है, द 17th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 7 मोर देन द 10th टर्म, फाइंड अ कॉमन डिफरेंस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले तो 17 टर्म निकालना पड़ेगा, 10 टर्म निकालना पड़ेगा और फिर हम देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम tn का क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 डिस्टेंस, ये क्या है हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए t17 मतलब a प्लस 17 माइनस 1 और ये हो जाएगा डिस्टेंस। तो a प्लस 17 में से 16 डिस्टेंस हो गया, ठीक है। t17 मतलब कितना आ गया हमारे पास a प्लस 16d, इसको नंबर दे दीजिए आप 1। अब उसके बाद क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, यहां पर लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू, लिखिए तो भी चलता, नहीं लिखा तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद tn इज इक्वल टू t17 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, t17 बोला है और 10 बोला है, तो t10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 डिस्टेंस, तो a इज इक्वल टू 90, ये हो गया t10, ठीक है। t10 मिल गया, t17 मिल गया। अब क्या बोला है कि 17 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 7 मोर देन द 10 टर्म। जो 10 टर्म है उससे 7 मोर देन क्या है, t17 है ना, 7 से क्या है ज्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, t17 ये क्या है जो t10 है उससे 7 ज्यादा है, तो इसमें प्लस 7 इसमें करना पड़ेगा, तो ये और ये इक्वेशन दोनों कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम द गिवन कंडीशन in 1 and 2, 1 और 2 में जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से ले लेते हैं। तो t17 क्या है, t17 यहाँ पे मैं डायरेक्टली ना लिखते हुए यहाँ पे उसके नंबर t17 इज इक्वल टू t10 प्लस 7, t10 में क्या है प्लस 7 है, तो t17 हमारे पास क्या है a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस t10 कितना है हमारे पास a प्लस 9d प्लस 7, तो ये हो जाएगा a क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएंगे, ठीक है। हमें बस क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो ये a इधर है, a इधर है, कट गया, क्या बचा 16d, ये प्लस वाला इधर आ जाएगा, तो 9d इज इक्वल टू 7 लिख लेता हूँ। तो 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 7d बचेगा इज इक्वल टू 7। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आएगा, d इज इक्वल टू आ जाएगा 1, क्योंकि 7 1 होता है 7, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस इसका कितना बनेगा, 1 बनेगा। ये भी बहुत आसान था। इस प्रकार से हमारा जो प्रैक्टिस सेट 3.2 है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस सेट 3.3 हम इसके बाद आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। और यदि आपको ये चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट तो जरूर कीजिएगा। कुछ मिस्टेक्स होती है हमसे तो उसके लिए भी कमेंट्स कीजिए ताकि हमें पता तो चले। आप कुछ करते ही नहीं है और हमें पता ही नहीं चलता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।